दोस्तों आज है 24 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहले खबर में चीन की कंपनियों से अब नहीं की जाएगी सरकारी खरीद। वित्त मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया है और अब चीनी कंपनियां टेंडर में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन की कंपनियों को अब कोई भी सरकारी खरीद नहीं होगी और चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में भी भाग नहीं ले पाएंगी। गुरुवार देर रात को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी किए गए नए नियम में ऐसा संभव होता दिख रहा है। नए नियमों के मुताबिक सीमा से सटे देशों की कंपनियां सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया में तभी हिस्सा ले पाएंगी जब सरकार द्वारा गठित अधिकृत प्राधिकरण में रजिस्टर्ड होंगी। उद्योग एवं आंतरिक कारोबार संवर्धन विभाग की कमेटी में इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इन्हें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी सुरक्षा क्लियरेंस की दरकार होती है। हालांकि वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक जिन देशों के साथ भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है उन देशों की कंपनियों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को भी इन नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है और कुछ विशेष मामलों में छूट भी दी गई है। इनमें वैश्विक महामारी कोविड-19 पर काबू पाने से संबंधित मेडिकल आपूर्ति शामिल है, जिस पर 31 दिसंबर 2020 तक नया नियम लागू नहीं होगा। मैं आप लोग को बता दूं कि ये सरकार का बेहद सख्त कदम है और देखते हैं कि आगे चीन और भारत की जो तकरार चल रहा है, तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, उसमें क्या स्थिति आगे की बनती है। और इसी खबर में आगे है कि चीन ने सैनिकों की वापसी का मामला अब लटका दिया है और ऐसी सूचना आ रही है कि एलएसी पर अभी भी चीन के लगभग 40,000 जवान तैनात हो रखे हैं और चीन उनको पीछे हटाने पर कतई राजी नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सेना में नारी शक्ति को स्थायी कमीशन दिया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। युद्धक इकाई के अलावा सभी इकाइयों में इसको इजाजत दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय सेना में महिला शक्ति को स्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी और रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शोर्ट सर्विस कमीशन को महिला सैन्य अधिकारियों को सेना की सभी 10 इकाइयों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। सेना ने बयान जारी करके कहा है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश सेवा का मौका देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सेना मुख्यालय ने स्थायी चयन बोर्ड बनाने की भी पहल शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक मंजूरी के बाद महिला अफसरों को बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है और अग्रिम मोर्चे के युद्ध ऑपरेशन में जुड़े इकाइयों में महिलाओं को स्थायी कमीशन से अलग रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्बेट ऑपरेशन में महिलाओं को अलग रखने पर राय दी थी। मैं आप लोग को बता दूं कि काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद ये जीत मिली है और इसकी मांग काफ़ी लंबे वक्त से की जा रही थी। 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दी गई थी और हाई कोर्ट ने 2010 में महिला के स्थायी कमीशन के मामले में फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि आखिर क्या होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का अर्थ है सेवा निवृत्ति तक सेना में नौकरी और सेवानिवृत्ति की आयु संबंधित व्यक्ति के पद पर निर्भर होती है। पीसी में भर्ती व्यक्ति को एसएससी में जाने की अनुमति नहीं होती और वैध कारण पर समय पूर्व रिटायर का आवेदन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में एम्स में आज से शुरू होगा कोरोना के स्वदेशी टीके का ट्रायल। मैं आप लोग को बता दूं कि एम्स में कोरोना वायरस के पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का शुक्रवार को ट्रायल शुरू हो जाएगा और पहले दिन ट्रायल में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा से सहमति देने वाले 5 लोगों पर ये टीका लगाया जाएगा। एम्स में इस ट्रायल का नेतृत्व कर रहे कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि ट्रायल के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों की स्क्रीनिंग चल रही है और काफ़ी लोगों की जांच रिपोर्ट आ गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा और ट्रायल में शामिल होने के लिए
3500 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। उन सभी को सिलसिलेवार तरीके से एम्स में बुलाकर स्क्रीनिंग की जा रही है और उनकी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये टीका स्वस्थ लोगों को ही लगाया जाएगा। जांच के लिए सैंपल डंग लैब में भेजे जा रहे हैं। मधुमेह, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, हार्ट की बीमारियों सहित 50 तरीके की जांच हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में रिलायंस शामिल हो गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी दुनिया की 50 सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है और गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 2.82% चढ़कर 2060.65 रुपए के स्तर पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 13 लाख करोड़ को पार कर गया है और इस बढ़त बढ़त के बाद बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस का स्थान 48वां हो गया है। मुकेश अंबानी ने इस सप्ताह बुधवार को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के लिहाज से दुनिया के 5वें सबसे बड़े धन कुबेर का रुतबा हासिल किया था। इस वक्त दुनिया की मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान सऊदी अरेमको को है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 लाख करोड़ डॉलर है, जिसका गुरुवार के भाव पर 127 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। इसके बाद अमेरिका कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक का स्थान है। रिलायंस का मौजूदा बाजार पूंजीकरण आर्केल, यूनिलीवर, बैंक ऑफ चाइना, बीएचपी ग्रुप, रॉयल डच शेल और सॉफ्टबैंक ग्रुप से अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में भारतीय मसालों से दुनिया इम्यूनिटी बूस्ट करने में जुट गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि महामारी के इस दौर में घरेलू मंडियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक में भारतीय मसालों की मांग में बेहद इजाफा हुआ है। इसके संक्रमण से बचने के लिए मसालों का उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधक के रूप में किया जा रहा है। हल्दी, जीरा, मेथी, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और अदरक की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और केंद्रीय मसाला बोर्ड ने बढ़े हुए निर्यात को बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कोरोना से बचाव को स्वस्थ विशेषज्ञों ने इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी है। इसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मसालों की मांग में तेजी आई है। इस वर्ष जून में मसालों का निर्यात 34% तक बढ़ गया है और घरेलू बाजार में मसालों के मूल्य में 12% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।